अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। इसी नेक दुआ के साथ शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से गुड़ वाले मीठे चावल। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो लोग चावल नहीं पसंद करते वो भी इंशाल्लाह पसंद करेंगे। और आपके चावल अगर खिले खिले नहीं बनते, हलवा सा बन जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चावलों का दाना दाना अलहदा होगा और खिले खिले बनेंगे और खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में पानी शामिल करेंगे। 1 कप के बराबर है ये पानी। पानी गर्म हो चुका है, इसमें 1 पाव गुड़ शामिल कर देंगे। गुड़ वैसे तो पानी के अंदर जल्दी से नरम हो जाता है, गल जाता है, लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा जल्दी से इसको गालना चाहते हैं तो किसी भी कपड़े में या किसी चीज़ में डाल के ऊपर से आप इसको कूटें ताकि इसके पीसेस छोटे छोटे हो जाएं, वो शामिल कर लें तो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। गुड़ देख सकते हैं आप गल चुका है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी, 2 से 2.5 मिनट में ये इस सिचुएशन में आ गया। अब हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला इसके अंदर हिलाते जाएंगे और इसकी झाग बैठती जाएगी। अगर आप इसमें चम्मच नहीं भी चलाएंगे तब भी इसकी झाग बैठ जाएगी, लेकिन ये चम्मच चलाने से जल्दी से इसकी झाग बैठती जा रही है, आप देख सकते हैं। अब आपको इसका शीरा नज़र आना शुरू हो गया है। इसके ऊपर ये जो झाग होती है ना, इसको अगर आप चम्मच की मदद से साइड पे करें, निकालें, तब भी ये कोई मज़े से नहीं बनती। हम इसको ऐसे बर्तन में डालेंगे कि अगर इसके नीचे किसी भी तरह की कोई डस्ट होगी, मैल होगी, तो वो उसके नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 1 अदद स्टील का कप लिया है। आप स्टील का है आपके पास, आप ले सकते हैं। शीशे का गिलास है वो भी आप ले सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे गर्मा गर्म। इसमें किसी भी तरह की कुछ जो मैल होगी वो कढ़ाई में नीचे बैठ जाएगी और कुछ जो है वो इस बर्तन में बैठ जाएगी नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह करके कढ़ाई से निकाल दिया है। इसको हम करते हैं साइड पे और अगले काम की तरफ चलते हैं जी। उसी कढ़ाई में दोबारा से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। ये चावल बॉईल करने के लिए लेना है आपने। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया, इसमें चावल शामिल करेंगे। ये 1.5 पाव चावल हैं। 2 घंटे पहले हमने इनको भिगो के रखा है। खुले पानी में आप भिगो के भी रखें और जब आप इनको बॉयल करें तब भी खुले पानी में आप इनको बॉयल करें। पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दें, बाद में आपने वैसे भी इस पानी को ज़ाया करना है, ज़ाया कर दें, लेकिन पानी कम नहीं होना चाहिए ताकि जितना भी चावलों ने फूलना है वो फूल सके, लंबे होने हैं लंबे हो सके। एक दफ़ा इसको इसके अंदर चम्मच हिला के मिक्स कर देते हैं और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। चावलों को हमने 95% तकरीबन बॉईल कर लेना है। चावलों को बॉईल आना शुरू हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं चावल जो है इसके अंदर उबल रहे हैं। एक बात जो बहुत ज़रूरी होती है मीठे चावलों के लिए, जब भी ये चावल उबल जाएंगे उसके बाद आपने जिस भी बर्तन में निकालने हैं वो बर्तन तंग नहीं होना चाहिए। खुले बर्तन में निकालें, बल्कि बेहतर तो यह है कि कोई कपड़ा लें ऐसा, उसके ऊपर निकालें और उनको फैला दें फ़ौरन से। अगर आप इस तरह निकाल के फ़ौरन से फैलाएंगे तो आपके चावल कभी भी चिपके हुए नहीं बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे कवर हमने उठा दिया जी। अब आपको दिखा भी देते हैं। बीच में एक दफ़ा पहले भी हमने कवर उठा के चेक किया है कि ये कितने गल चुके हैं, तो अभी दोबारा देख रहे हैं। ये देखें बिल्कुल चावल जो है हमारे ज़बरदस्त गल चुके हैं। अब हम इनको साइड पे करते हैं, पानी इनका ड्रेन करेंगे। दोबारा से कढ़ाई में शामिल करेंगे जी 1 बड़ा चम्मच भर के घी का। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से देख रहे हैं तो 4 टेबल स्पून हमने शामिल किए हैं। 5 से 6 अदद लौंग इसमें शामिल किए हैं। 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल की हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल दिया है और 1 बादियान का फूल इसके अंदर शामिल कर दिया है। इनको 1 मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे। उसके बाद हैं जी हमारे पास सौंफ, ½ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल किया है और आधा मिनट इनको भी क्रैकल कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को क्रैकल कर लिया है। अब किशमिश इसमें शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से क्वांटिटी इनकी सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप इनको कर सकते हैं। इनको भी 30 सेकंड के लिए क्रैकल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी फूल जाता है। अब इसमें शामिल करेंगे जो शीरा हमने बना के रखा है, तो ये इसमें शामिल कर दिया है। घी और ये सारी चीज़ें गर्म थी तो इसको एक दफ़ा इसके ऊपर झाग दोबारा से उठना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जी चावल। चावल आप देख सकते हैं एक साथ हम सारे चावल शामिल कर रहे हैं इसके अंदर।
जो ही आप चावल शामिल करेंगे ना, इसकी झाग बैठ जाएगी। इस तरह करके फैला दें इसके ऊपर शीरे के अंदर और इनको इसके अंदर मिक्स भी करें। ये देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर इनका होता जा रहा है। ये सर्दी की ना बड़ी स्पेशल रेसिपी है, आप सर्दियों में ये ज़रूर बना के खाएं गुड़ वाले चावल, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम इसकी आंच जो है वो कम कर देंगे। इसके ऊपर हमारे पास चारों मगज़ हैं, ये शामिल कर देंगे। खजूर है, कटी हुई है बारीक पीसेस में, मैंने इसको काट लिया है, ये इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं, जो जो आपके पास अवेलेबल हैं आप इसके ऊपर सभी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। हमारे पास जो हैं हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो चावलों को एक दफ़ा सेट कर देते हैं। चावलों को सभी चीज़ों के साथ एक दफ़ा सेट कर दिया ऊपर से। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, थोड़ी देर चावलों को पकने देंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो शीरा हमने डाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर अभी है, तो चावलों को हमने 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। चूल्हे का फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखना है आपने। चावलों को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं जी। अब इसका कवर हमने उठा के देखें, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इसके ऊपर कलर भी आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो हमारे पास है नारियल, ये इस तरह कद्दूकश किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें मोटा मोटा काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह का अच्छा लगता है तो हम इसके ऊपर ये इस तरह का शामिल कर देंगे। आप भी इसको इस तरह शामिल करेंगे, एक तो ये देखने में बहुत प्यारी लुक देगा और दूसरा इसका बहुत मज़े का। शुरू में आप इसको शामिल ना करें क्योंकि ये गल के बिल्कुल उसके साथ शामिल हो जाएगा चावलों के। बाद में हमने इसको इसलिए शामिल किया ताकि इसको दिखाई भी दे और टेस्ट भी दे। तो दोबारा से कवर रखा है 1-2 मिनट के लिए ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर शामिल हो जाए।